मई का महीना और साल 2025 पाकिस्तान के लिए क्या था और भारत के लिए क्या। खुद को एशिया की सुपर पावर समझने वाले भारत पर 2025 बड़ा भारा साबित हुआ है। खास तौर पर मई के महीने ने तो इंडिया की कमर ही लगा दी है। बात करते हैं एक ऐसे स्कोर बोर्ड की, ये देखेंगे जहां सियासत भी आ रही, फाइटर जेट्स भी आ रहे, बॉक्सिंग में भी बढ़ गए, हर तरफ गिरे, नेज़े भी आ रहे, बर्बाद हो गए। सबसे पहले हम आते हैं फिजाई हमले की। मोदी की धमकी भी, पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागे जिसमें पाकिस्तानी अवाम को टारगेट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि ये कुछ नहीं कर सके और इनके 5-6 लड़ाका तैयारे जिनमें राफेल गिर गया, जो सारी जिंदगी अब टीज फंटास्टिक की तरह अभिनंदन बन के इनको मुंह चढ़ाता रहेगा, वो भी शामिल था। वही राफेल जिन पर भारत ने तकरीबन $8 बिलियन खर्च किए थे, एक दफा गिरते हुए नहीं सोचा कि भारत की कितनी बेइज्जती कराने लगे। अपना दिफा करते हुए पाकिस्तान ने 3 राफेल, एक MiG-29 और एक SU-30 गिराया और एक और तैयारे की भी बात की जाती है। कलेक्टिवली 5 से 6 तैयारे हैं जो गिराए हैं। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स आर सो प्राउड ऑफ इट। और हमारे DGISPR का कहना था जब पाकिस्तान जवाब देगा तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया बताएगी। और अब दुनिया खुद भी बता रही है, उनके अपने जनरल भी बता रहे हैं कि हाँ भाई तैयारे गिर गए हैं, गिर गुर जाते हैं, हो जाते हैं ऐसे नुकसानात तो लड़ाई में होते हैं, बहुत कुट पड़ी है। इसके मुकाबले में जमीनी सूरत हाल पर देखें तो भारत कहता है कि उसने दहशतगर्द मारे, जबकि दुनिया को पता है कि जो 51 जनाजे उठे हैं उनमें मासूम बच्चे, औरतें, निहत्ते शहरी और हमारे फौजी जवान शामिल थे। फाइटर जेट्स ने सही बदला लिया, मिसाइल्स ने सही बदला लिया और इनको बताया अब भारत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और हर मकाम पर भारत को हजीमत उठाना पड़ी है। अब आते हैं बॉक्सिंग की दुनिया में। थाईलैंड में शहीर अफरीदी ने भारत के त्रिजोत बावा को 4th राउंड में टेक्निकली नॉकआउट कर दिया। रेफरी ने खुद कह दिया बस भाई अब बर्दाश्त नहीं होता। और इसी इवेंट में उस्मान वजीर ने भारत के इसवरान को सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड में 2 बार गिराया और मैच खत्म। उस्मान का रिकॉर्ड 16 फतुहात 0 हार। अब एक नजर MMA पर डालते हैं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। रिजवान अली ने ब्रेव CF 85 में भारत के श्रीकांत शेखर को 3rd राउंड में नॉकआउट कर दिया। और जिया मशवानी ने भारत से ताल्लुक रखने वाले भरत खंदरे को पहले ही राउंड में सबमिशन देकर हरा दिया। इस सब के दरमियान अरशद नदीम की शानदार वापसी हुई। वापसी क्या, वो तो जीतता ही जा रहा है। तारीखी जीत, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.40 मीटर का नेजा फेंका और गोल्ड मेडल जीता। दूसरे नंबर पर अगेन भारत हारा हमसे, सचिन यादव थे और हमसे हार गए। स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान बज रहा था तो पूरा पाकिस्तान गूंज रहा था, अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मई था और याद रखें नेजा फेंकते हुए जहां भारत का राफेल गिरा है वहां इनके एथलीट्स भी गिरे। इतना इनके साथ बुरा हुआ है। पाकिस्तान ने ऑल आउट अटैक किया है और इंडिया ऑल आउट ऑफ लक था। इसलिए कहते हैं कि याद रखें कि आपने कभी गरूर नहीं करना अपनी ताकत पर, मुंह के बल आओगे। ये सब मोदी की नहुसत थी जो भारत पर पड़ रही है और ये तब तक पड़ती रहेगी जब तक ये नहुसत तारी रहेगी भारत पर। थैंक यू वेरी मच।